हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अद्वैत टेक एजुकेशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने लास्ट सेशन में किया था रेफरेंस और मेलिंग। आज हम करने वाले हैं रिव्यू टैब। आज हमारे रिव्यू टैब में आज हमें सबसे पहले चीज मिलती है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आज हम क्लिक करेंगे और चेक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। बहुत बार होता है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री के नीचे रेड लाइन या ब्लू लाइन ऐसे कुछ दिखेगा, तो इसका मतलब होता है आपका ग्रामर करेक्शन होता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ये दो चीज़ें होती है। किसी भी वर्ड के नीचे अगर आपको रेड कलर ऐसे हाईलाइट हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका ग्रामर का इशू नहीं है, ये आपका क्या इशू है, स्पेलिंग का इशू है। और अगर आपका यहाँ पे ब्लू लाइन आ रहा है इसका मतलब वो ग्रामर मिस्टेक्स है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है बेसिकली इसमें। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे वर्ड्स को, एक एक वर्ड हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हेलो प्रोवाइड्स, यहाँ पर हम उसे करेक्ट करेंगे। पावरफुल, ओके, प्रोफेशनली एंड चेंज। इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट सारा का सारा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने चेक किया, सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली और यहाँ पर हमें पॉपअप आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीटेड, ओके। फिर यहाँ पर है थ्रेसिस, जैसे डिज़ाइन है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। तो डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें क्या, हम उसकी जगह पे क्या स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हैं। डिज़ाइन की जगह पे हो सकता है प्रोजेक्ट लिख सकते हो आप, एंटरप्राइजेस प्लान, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। या वर्ड्स के सजेशंस हमें यहाँ पर प्रोसेस में मिल जाते हैं। इसके बाद है वर्ड काउंट। आपके डॉक्यूमेंट्री में कितने वर्ड्स हैं आप वो भी इजीली काउंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कंट्रोल A करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और वर्ड काउंट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने कितने पेजेस यूज़ किया है, कितने वर्ड यूज़ किया है, विथ स्पेस और नो स्पेस, ये आपने यहाँ पर देख सकते हो। पैराग्राफ्स कितने यूज़ किए हैं, लाइन कितना इंक्लूड है, और इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्स और फुटनोट और एंड नोट भी है या नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे चेक कर सकते हैं। इजीली आप सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आता है रीड अलाउड। आप इजीली कंप्यूटर से रीडिंग भी करवा सकते हो। जैसे अगर आपने कोई चीज़ पे राइटिंग किया हुआ है कुछ, आप यहाँ पर उसे रीड करना चाहते हो तो इजीली आप रीड भी कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट भी कर सकते हो आप। ट्रांसलेट टू सिलेक्टेड वर्ड या जो भी है, हमने सिलेक्ट कर लिया ट्रांसलेट, तो यहाँ पर पूछेगा टर्न ऑन करना है, यस टर्न ऑन, और जैसे हमने टर्न ऑन किया वैसे वो हमें ट्रांसलेट दे देगा, ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेगा वो। अब आपको ये कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, हमें चाहिए ये हिंदी, हमने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट किया, ये हमें हिंदी में मिल गया। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्री करना है तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्री पे क्लिक कर दो, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका ट्रांसलेट कर देगा। तो आप यहाँ से दोनों तरीके से कर सकते हो, ट्रांसलेट सिलेक्शन करके भी कर सकते हो, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑटो डिटेक्टेड होगा और यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी जिस जिस लैंग्वेज में चाहिए आप यहाँ पर लेके यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो। और ट्रांसलेट करने के बाद तो डॉक्यूमेंट पे वहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। इसके बाद बहुत बार होता है कि हमें कमेंट आउट करना होता है। बहुत बार छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं या कुछ मुझे हाइलाइट करके रखना है। मैं यहाँ पर न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ ऐड ऑन भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड कर दिए हैं। अब ये जो हमने ऐड किया है, जो कमेंट्स होते हैं हमारे, ये हमें हमें पेज के हिसाब से ही हाईलाइट होता है। अब जैसे आप कभी भी प्रिंट भी दोगे ना, तो प्रिंट में भी आपको कमेंट्स वगैरह प्रॉपर हाईलाइट होके मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस तरीके से कमेंट सेक्शन के साथ-साथ में वो चीज़ें हाईलाइट होके मिलेगी। इस तरीके से कमेंट आप ऐड भी कर सकते हो। ज़्यादा कमेंट अगर आपने किया है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। प्रीवियस और नेक्स्ट करके आप यहाँ पर उसे फाइंड आउट भी कर सकते हो। और शो कमेंट करोगे तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली, और हटाना है तो आप इजीली हटा भी सकते हो इस तरीके से। बट यहाँ पर मैसेज के जैसे साइन होते हैं वो यहाँ पर रहेंगे इस तरीके से। सो हमें यहाँ पर क्लिक करके इसे हाईलाइट ही रखना है, और डिलीट करना है तो आप इजीली डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, ओके। इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो। इन सब के बाद है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है ना कि जैसे बहुत बार होता है कि मतलब मैं इस एक तरीके से इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर कोई भी कुछ चेंजेस करे तो मुझे पता चल जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया, अब ट्रैक चेंजेस पे हमें क्लिक करना है। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ना, हेलो वर्ल्ड। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई लाइन लिख दी है, लाइन लिखने के बाद आप देख सकते हो लाइन हाईलाइट हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें बता रहा है कि हमारा यहाँ पर ट्रैक चेंज का यूज़ हुआ है। अब जब कोई भी कुछ चेंजेस कर रहा है या कोई चीज़ इसमें से इस डॉक्यूमेंट्री में से कोई चीज़ डिलीट करने की कोशिश करता है, यहाँ पर भी ये चीज़ें हाईलाइट करेगी क्योंकि हमने यहाँ पर ये चीज़ें डिलीट भी की है। इस तरीके से चेंजेस करके रखे हैं।
डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, मुझे पहले जैसा ही डॉक्यूमेंट रखना है, या फिर कुछ करेक्शन करने के बाद से मुझे लगता है नहीं, ये चीज़ें ये चीज़ों की जगह पे यही चीज़ें अच्छी थी। तो वैसी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर इसे या तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट करूँगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट्री कंटेंट मैंने ऐड ऑन किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएगी और इस तरीके से चेंज का फॉर्मेट पूरा क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्लिक करके इसे स्विच कर देना है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। और ट्रैक चेंजेस में एक होता है लॉक ट्रैकिंग, लॉक भी कर सकते हो आप इसको डॉक्यूमेंट्री को कंट्रोल ले करके पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, ट्रैक चेंज लॉक ट्रैकिंग को अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट पे कभी भी काम करोगे ना, फॉर फ्यूचर के लिए आपको हमेशा वहाँ पे पासवर्ड एन्क्रिप्ट होगा। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट में चेंजेस करोगे तब तक वो अपडेट नहीं होगा जब तक आप उसका पासवर्ड वगैरह ऐड ऑन नहीं करते। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। कंपेयर में जब आओगे ना तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है। पहला मिलता है कंपेयर और दूसरा मिलता है कंबाइन। कंपेयर मतलब क्या होता है कि किसी 2 डॉक्यूमेंट्री को आप एक साथ में ओपन कर सकते हो। जैसे वर्ड की ये फाइल ओपन है, इसकी जगह पे मैं और कुछ दूसरी फाइल ओपन करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट हम चेक कर सकते हैं। ओपन करके यहाँ पर ओके करोगे ना आप, तो आपके सामने दोनों के दोनों फाइल्स ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा होता है कंबाइन। कंबाइन मतलब दोनों की दोनों फाइल को आप एक साथ में एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर करना क्या है, कंपेयर पे जाना है। कंपेयर पे जाने के बाद यहाँ पर कंबाइन पे क्लिक करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ में ऐड ऑन करना चाहते हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। आप दोनों फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर दोगे तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से ये कंपेयर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। हमने ऑलरेडी फाइल के इन्फॉर्मेशन में हमने सीखा था। अगर आपको याद ना हो तो एक बार प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग वगैरह भी देख सकते हो। बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं, आपको बस इतना समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए चैनल पे पोस्टिंग करता रहूँगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें।